नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जल्दी ही सड़क पर उतरेगी और बड़ा हल्ला बोल करेगी। तो वहीं कांग्रेस ही इस मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश लगातार कर रही है। पीएम आवास पर मची खींचतान को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान हमारे साथ में दोनों ही पार्टी की तरफ से मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर और कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य और केंद्र का क्या अंश होता है और क्यों इस मुद्दे को लेकर खींचतान देखने को मिलती है केंद्र और राज्य के बीच में। दोनों ही मेहमानों से बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत काफी दिनों से गरमाई हुई है। बीजेपी पिछले कुछ महीनों से पूरे प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार नाम से अभियान चलाए हुए है। इसके तहत अब तक 8,000 से ज्यादा गांवों में बैठक कर इस योजना से प्रभावित 9 लाख लोगों से फॉर्म भरवाए गए हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रभावित लोगों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित किया जा रहा है। इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया है क्योंकि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार 16 लाख गरीबों के पक्के मकान को, उनके छत को, उनके आशियाने को छीनने का पाप की है। विपक्ष धर्म को निभाते हुए गरीबों के मकान के, उनके पक्के छत की लड़ाई को लड़ना हम सबका धर्म है। ये विपक्ष धर्म हम निभा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन केंद्र ने मियाद खत्म होने का हवाला देकर रकम लौटा दी। यदि बीजेपी चाहती है कि गरीबों को आवास मिले तो उसे केंद्र सरकार से राशि स्वीकार करने का अनुरोध करना चाहिए। मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का षड्यंत्र रची है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों में भी प्रधानमंत्री आवास में लगातार कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो हमने 800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए जमा किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह कह के उसमें हमारे आवास के आवंटन को निरस्त कर दिया गया कि आपके द्वारा पैसा लेट में जमा किया गया, जबकि विभिन्न मदों का 55,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को अभी केंद्र से लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% अंशदान है। बीजेपी के अनुसार राज्य सरकार ने समय पर अंशदान नहीं जमा किया, इस वजह से गरीबों के आशियाने के सपने पर ग्रहण लग गया। अब इस पर सियासत हो रही है और खामियाजा भुगत रहे हैं करीब 16 लाख लोग। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो जाहिर तौर पर आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। 16 लाख लोग प्रभावित हैं इस पूरी महत्वपूर्ण योजना के चलते, और यही वजह है कि इस पर इतनी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। अंश को भी आपने समझा इस रिपोर्ट के जरिए कि कोई एक अगर पीएम आवास बनता है तो उसके तहत जो राशि तय की गई है उस राशि की 60% राशि केंद्र की तरफ से जारी होती है और 40% राशि को स्थानीय राज्य सरकारों को लगाना पड़ता है। अब इसी राशि को लेकर ये खींचतान की स्थितियां लगातार बन रही हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत देवलाल ठाकुर जी से ही करते हैं। देवलाल ठाकुर जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमने तो राशि जारी कर दी, उसके बावजूद राशि को जानबूझ के रोक दिया गया, आवंटन रद्द कर दिया गया, और इस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से ही जानबूझकर इस योजना को अड़ंगा लगाया जा रहा है। देवलाल जी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था कि 2024 तक देश में हर वो गरीब परिवार जिन्हें मकान की जरूरत है, उनके सर पर पक्का छत हो, उनके घर में पानी पहुंचे, शौचालय हो, सारे चीजों का निर्माण के लिए उन्होंने प्रण लिया था। कहीं ना कहीं इस प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण, अकर्मण्यता के कारण, राज्यांश जमा नहीं कर पाने के कारण उनके सपनों पर चोट लग रहा है। और ये राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों के घर में सर में पक्का छत न बने, इसलिए राज्यांश नहीं दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि राज्य सरकार राज्यांश नहीं दे रही है,
हमारे कहने पर मुहर अगर कोई लगा रहा है तो इनके सरकार के ही राज्य में ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय में मंत्री रहने वाले, जिनके यहाँ से ही फंड आवंटित होते हैं, उन्होंने ही यह कहकर इस्तीफा दे दिया इस सरकार से कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं इस सरकार में। क्योंकि यहाँ के वित्त मंत्री जो हैं वो श्री भूपेश बघेल जी ही वित्त मंत्री हैं, या वित्त मंत्रालय से ही उनके विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के कहने की बात नहीं, इनके कांग्रेस के मंत्री ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस सरकार के पास राज्यांश देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में इस सरकार के पास न लक्ष्य निर्धारण हुआ, न गरीबों को आवास मिल पाया। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदारी, दायित्व तो सारा कांग्रेस की सरकार का था, उनको देना था। कहीं ना कहीं अब गांव में जाने से भारतीय जनता पार्टी गांव गांव जा रही है और जिनके आवास अपेक्षित है, जो सूची वेटिंग में है, उनसे मिल रही है और उनसे बातचीत भी कर रही है, उसके दुख दर्द में सहभागिता निभा रही है। तो आम जनमानस में ये बात ठीक है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट आपने सुना देवलाल ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि हर घर पर, हर व्यक्ति के छत पर, के सर पर कम से कम छत हो, घर हो। लेकिन दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में हीला हवाली की जा रही है। अभय नारायण राय जी, आपका भी ओपनिंग स्टेटमेंट जाना चाहेंगे, इसमें 2 मिनट के भीतर बताइएगा कि लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बनाने की तैयारी में है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। केंद्र सरकार गरीबों का मकान बनाना ही नहीं चाहती। प्रतिबद्धता किस बात की? अगर प्रतिबद्ध होते तो हमने तो शुरू में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर इसका नाम प्रधानमंत्री आवास है तो 60-40 क्यों, 90-10 क्यों नहीं? जब योजना प्रारंभ हुई तो 90-10 था, फिर 70-30 हुआ, अब मोदी जी ने 60-40 कर दिया है और 8,000 करोड़ रुपए हमने जमा किए। आप ये कहते हैं कि लेट हो गया, जल्दी हो गया। हमारा 65,000 करोड़ रुपया कोयला रॉयल्टी का, जीएसटी का आप रख के बैठे हैं, उसको नहीं दे रहे, उसमें देर नहीं हो रहा है। और 8,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के लिए दिया, उसमें देर हो गई। 800 करोड़ बेशर्मी के 800 करोड़, 8,000 नहीं, 800 9 सांसद क्या कर रहे हैं? अगर 800 करोड़ और ये बेशर्मी के पराकाष्ठा है। 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को। एक केंद्रीय मंत्री है छत्तीसगढ़ में, उनकी आवाज कहां चली गई? क्यों नहीं आवाज उठाते प्रधानमंत्री के पास? ट्रेनें बंद हो जा रही हैं, रेल बंद हो जा रहे हैं, स्टॉपेज खत्म हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवाज नहीं बन रहा है। देखिए हितेश जी, जो भी केंद्रीय योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है, सब में हमको इनाम मिला है। हमने स्वच्छता में भी इनाम लिया, हमने मनरेगा में भी इनाम लिया और आज मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रायगढ़ की चर्चा की। किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी देश में प्रशंसा हो रही है। गोबर से हम पेंट बना रहे हैं, देश में प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि कोई मकान अगर केंद्र सरकार के स्कीम में है तो बने? लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं खोज पा रहे हैं तो पैसे को रोक दो, आवास को रोक दो और फिर आंदोलन करने उतरो। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इनको पहचान गई है। इनके बयान देने से, इनके आंदोलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़े हैं और अब तो गांव-गांव मकान बन रहे हैं, अब तो किसान समृद्ध हो रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट में अभय नारायण जी को भी आपने सुना, देवलाल ठाकुर जी को भी सुना। चर्चा को डिबेट की तरफ अब आगे बढ़ाते हैं। देवलाल जी, बहुत गंभीर बात यहां पर जो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अन्य नेताओं ने भी कहा कि दरअसल केंद्र सरकार की मंशा ही नहीं है कि गरीबों का मकान बन सके, इसलिए राज्यांश को भी और जो बाकी अंश है उसको भी लगातार बदलाव किया जा रहा है, जानबूझ के रकम रोकी जा रही है। अभय नारायण जी क्या, देवलाल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? की जैसा कि आपने अभी इनको सुना कि ये नाम के पीछे भाग रहे हैं। कांग्रेस हमेशा नाम के पीछे भागती है। इनके यहाँ आवास जब देते थे तो इंदिरा आवास कर देते, अभी प्रधानमंत्री आवास है और प्रधानमंत्री अगर आवास है तो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस कांग्रेस के लोगों को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ भी तो भारत देश में है। अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं रहेगा तो और क्या आवास रहेगा? पीएम हाउस से अच्छा कौन सा नाम हो सकता है? कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के नाम से तो नहीं रखा गया, पीएम आवास रखा गया। इसमें तो सारे लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए। और ये मैं कहूंगा कि आज जो गरीबों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। अगर उनका घर बना रहे हैं
तो हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में, उनके घर तक पानी पहुंचा रहे हैं तो जल मिशन के तहत हम पहुंचा रहे हैं। अगर उनके गांवों में अगर रोड बन रहा है प्रधानमंत्री सड़क की योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण बन रहा है। लेकिन देवलाल जी, कांग्रेस तो ये कह रही है, प्रधानमंत्री जी, देवलाल जी कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने राज्य के स्तर पर राज्य के अंश का 800 करोड़ रुपए दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि हमने तो राज्य के इसके अंश का 800 करोड़ रुपए दिया, लेकिन मियाद खत्म होने का हवाला देकर केंद्र ने उस पर रोक लगा दी, उसे रद्द कर दिया। पता है तो सही, इनके मंत्री इस्तीफा क्यों दे दिए? इनके जो टीएस सिंहदेव है उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर कहकर इस्तीफा दिया है कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, उनके सर पर छत नहीं बन पा रहा है इस प्रदेश के आक्रमणकारी मुख्यमंत्री के कारण, जो खुद वित्त मंत्री है। मालूम है कि दोनों के झगड़े में इनको राशि ट्रांसफर नहीं किया गया बेचारे को, तो क्या करेंगे? और ये कांग्रेस के लोगों की आपसी लड़ाई जी अभय नारायण जी क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी कह रही है कि राशि जारी करने में बहुत देरी कर दी, इसलिए जो मियाद थी वो खत्म हो गई थी, उसे रद्द किया गया। वो राशि अगर पहले जारी कर देते तो गरीबों का मकान बन जाता। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है। देरी बिल्कुल नहीं हुई हितेश जी, किसी अरे जनाब बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। आज गरीबों से आपको कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पत्र लिखकर कहा था कि हमारा कोयले लालटी का पैसा और जीएसटी का पैसा दे दें, हम तत्काल जमा कर देंगे। अरे आप हमको काट के दे देते हमारा पैसा, 800 करोड़ रुपया काट के हमको दे दिए होते, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। उसके बाद भी हमने राज्य के सोर्स से पैसा प्राप्त होने के बाद भी हमने जमा किया। अगर जमा करने के बाद पे कहते हैं देर हो गई, तो इसके लिए तो सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर गरीबों की छत बनाने के लिए पैसे को देरी का बहाना करना पड़ता है, तो इसके लिए 9 के 9 सांसद से मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। अरे 9 सांसद क्या नैतिक बल नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 2 संदेश दिया था, विधानसभा में हमको बैठाया तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भेजा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? लोकसभा में किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई मांग नहीं की। और हितेश जी, ये छत गरीबों की छत की चिंता नहीं कर रहे हैं। जो इनके विधायकों की छत छीन गई, इनके मंत्रियों की छत छीन गई, ये सत्ता के लिए व्याकुल है, ये सत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये जो 14 लोग बचे हैं ना, उनको भी जनता देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आप जो 50 लोगों की छत छीन गई, आज अभय नारायण जी अभी आपने ओपी चौधरी जी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं पूरे आंकड़ों के साथ। अभय नारायण जी, ओपी चौधरी को आपने सुना, पूरे आंकड़ों के साथ वो कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अगर मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 16 लाख लोग बनते हैं और उन सब से आवेदन बनाए जाएंगे। उन सब के आवेदन लेने के बाद में ये तय सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को अहम रूप से लोगों के सामने रखने जा रही है। क्या ये आप लोगों के लिए चुनौती नहीं बन सकता? क्योंकि 16 लाख लोग हैं, उनके साथ में वोटर्स की एक बहुत बड़ी संख्या है। किस तरह से देख रहे हैं? हितेश जी, इस छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ लोगों की चिंता भूपेश जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। जो ओपी चौधरी जी आंकड़े दे रहे हैं वो प्रशासनिक से राजनीति में आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी यूज करती है। रमन सिंह बताए ना 15 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास बने, प्रधानमंत्री कितने आवास बने। और आज दिवालियापन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि उनके प्रवक्ताओं को टीएस सिंहदेव का सहारा लेना पड़ता है। उनका अपना क्या है? उनके अपने लोग कौन हैं? 9 के 9 सांसद कहां छुपे हैं? जनता खोज रही है उनको। हमारे 9 सांसद प्रधानमंत्री आवास का, तो प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। गरीबों की छत की हमको चिंता है कि 16 लाख 32 लाख 36 लाख के आंकड़े एकदम फर्जी आंकड़े हैं। कहीं कोई इसकी चिंता नहीं है। 3 करोड़ लोगों की चिंता भूपेश बघेल जी करते हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं। और हमने ठीक है देवलाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिस तरह से अपना जनाधार 2018 में खोया था, उस जनाधार को वापस पाने के लिए, वो जो सीटों का बड़ा अंतर है उसको पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण इस मुद्दे के रूप में इसे देख रही है और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी है? क्या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं?
देखिए, मुद्दा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भी है, नीति भी है कि गरीब कल्याण योजना चलाना, गरीबों के लिए आवास योजना चलाना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है, उनका सपना है। तो उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो कदम से कदम आगे मिलाकर चल रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान चुकी है। फंड रद्द हो गया है उसको वापस करा दीजिए। डबल इंजन वाली छत्तीसगढ़ में सरकार, डबल इंजन की सरकार है, सारे गरीबों के सर पर पक्का छत होगा, सब लोगों को आवास मिलेगा। इस चीज को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भी जान चुकी है, और आप अपनी छत की चिंता कर रहे हैं, आंदोलन कर ही रही है, आज गांव-गांव जा रही है। आज हमारे गरीब परिवारों के लोगों को अगर आवास सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, सत्ता की छत खोज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जो सपना था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था कि एक गरीब परिवार के घर में पक्का छत हो, उसके घर में पानी पहुंचे, उसके घर में शौचालय हो, उसके घर पहुंच तक सड़क मार्ग हो। ये सारे चीजों का निर्धारण आखिर क्यों किया गया? नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख दीजिए कि और रिलीज चाहते थे। नहीं, लेकिन देवलाल जी लगातार ये बात कही जा रही है कि खास तौर पर जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर योजनाओं के जरिए उस पर रोक लगाई जा रही है, राशि को रोका जा रहा है, उसकी मियाद खत्म होने का हवाला दिया जा रहा है। जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर तो आराम से सब चीजें चल रही हैं। ये बात भी लगातार कांग्रेस कहती है। देवलाल जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, मैं कहा ना, कांग्रेस के लोगों को अगर इनके मन में मनसा होती कि अगर प्रधानमंत्री आवास को बनाए दिया जाना चाहिए, गरीबों के सर पर छत होने दिया जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं, अभी ये बोल रहे थे ना, नाम के पीछे भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास क्यों रखा गया है, 40% हम दे रहे। अरे भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने नाम से तो नहीं रखे हैं ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी आवास तो नहीं रखे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास रखे, पीएम आवास रखे। इसमें लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? ये कांग्रेस के लोग। अभय नारायण जी क्या कहेंगे? पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच आप लोगों को भी तो जाना है, कांग्रेस पार्टी को भी हितग्राहियों के बीच जाना है। हितग्राहियों के बीच क्या मैसेज लेके जाएंगे आप लोग? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने जो है हक मार दिया आप लोगों का, आप लोग क्या कहेंगे? अगर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये पैसे क्यों दे पाए तो क्या कहेंगे? ये लक्ष्य निर्धारित। ठीक है, समय कमी है, अभय नारायण जी को बोले दीजिए। मजबूर करेंगे कि वो प्रधानमंत्री के पास जाएं। हाँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए जाना है। देवलाल जी आपसे जाना चाहेंगे कि क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड के भीतर खाली देवलाल जी बताइएगा, इस पीएम आवास योजना के तहत अगर चूंकि सियासत हो रही है, जाहिर सी बात है 2023 में आप इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हितग्राहियों के संदर्भ में क्या कहेंगे? 20 सेकंड बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हितग्राहियों को आश्वस्त करना चाहती है कि अब की बार अगर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सारे हितग्राहियों को पहले ही समय में उनके सर पर पक्का आवास होगा, पक्का छत का निर्माण होगा। ऐसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। ठीक है, अभय नारायण जी 20 सेकंड में आपसे भी क्लोजिंग कमेंट क्या कहेंगे? इस पूरी योजना को लेकर क्या तोड़ कांग्रेस के पास? देखिए, हितग्राहियों की चिंता हम कर रहे हैं, आवास उनका बनेगा। अगर देवलाल जी और भारतीय जनता पार्टी को चिंता है तो इनके सांसद प्रधानमंत्री के पास जाएं, राशि आवंटित कराएं, तत्काल मकान बन के उनको मिलेगा। लेकिन इनको चिंता अपने छत की है, इनको चिंता सत्ता की है, और ये सत्ता के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हितग्राहियों के लिए इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने उनके स्टेटमेंट को भी सुना, आपने डिबेट के दौरान अलग अलग सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए गए उसको भी सुना। तो ये तय है कि 2023 में तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों के बनने वाले मकान और उसको हो रही सियासत एक प्रमुख सियासी मुद्दा रहने वाली है। अब देखना होगा कि आने वाले इस साल में जो महीने बचे हुए हैं चुनाव से पहले, उसमें इन सब चीजों में इस योजना को लेकर क्या कुछ होता है। इन सब के बीच सियासी बयानबाजी तो दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।